Hello, all my students. I am Shomiran Dotto, and you're all following my YouTube video classes. आज का क्लास का मैटर एज यूजुअल वी हैव प्रीवियसली डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इस चीज़ के बारे में, इस अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन के बारे में बेसिक जो आइडिया वो तो हम लोग बना लिया है लास्ट एक दो वीडियोस में. उसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन के ऊपर एक सम भी देखे थे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. मुंबई एंड एंड बंगाल लिमिटेड. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम. आई मस्ट टेल यू गाइज कि वो सम को ध्यान से फॉलो अप करना, क्योंकि उसी सम से आपको काफ़ी सारा चीज़ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा. आज हम लोग वो सम तो था एब्जॉर्प्शन के ऊपर, जहाँ पर हम लोग क्या देखा था कि मुंबई लिमिटेड इज़ एब्जॉर्बिंग बंगाल लिमिटेड. सॉरी, बंगाल लिमिटेड में भी बंगाल या मुंबई जो भी होगा, बट एक कंपनी दूसरा कंपनी को अंडरटेक कर रहा था. इट्स अ केस ऑफ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. वेयर एज टुडेज सम हम लोग क्या देखेंगे, दो कंपनी, मतलब एक नया कंपनी दो कंपनी को खरीद रहा है. सिंपल बात है, वन न्यू कंपनी विल बी परचेजिंग टू डिफरेंट कंपनी, लिमिटेड कंपनीज. तो दैट मीन्स एक परचेजिंग कंपनी दोनों कंपनी को खरीदने के लिए दो बार परचेज कंसिडरेशन फिक्स अप करना पड़ेगा. इसी कंपनी को, मतलब अगर दो कंपनी को खरीद रहे हैं तो इस एक कंपनी को एक परचेज कंसिडरेशन देना पड़ेगा, दूसरा कंपनी को दूसरा परचेज कंसिडरेशन देना पड़ेगा. दैट मीन्स वेंडर कंपनी, इधर दो वेंडर कंपनी है. तो फिर जैसे हम लोग देखे थे इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, एब्जॉर्प्शन में जैसे एक ही वेंडर कंपनी होता है, अमलगमेशन में दो वेंडर कंपनी होगा. तो दैट मीन्स आपको दो बार वेंडर कंपनी का बुक्स बनाना पड़ेगा. और साथ ही साथ परचेजिंग कंपनी का बुक तो जैसे होता है वैसे होगा. साथ ही साथ हम बैलेंस शीट भी देखेंगे ये सब में कैसे होता है. बट बिफोर दैट आई मस्ट शो यू द सम. सम नंबर 13 अभी हम लोग शो करेंगे. अभी हम लोग सॉल्व करने जाएंगे. सम नंबर 13 इज ए सम वेयर वन न्यू कंपनी विल बी परचेजिंग टू अदर लिमिटेड कंपनीज. तो एक बार चलते हैं देखने के लिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए और कैसे ये इसका कंसेप्ट खड़ा है, कैसे कहाँ पर ये कंसेप्ट है, कंसेप्चुअली कहाँ पर डिफरेंट है दैन एब्जॉर्प्शन. ये सब देखने के लिए, ये सब चीज़ देखने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा आपका सोल्यूशन में. सम नंबर 13 देखिए, इधर दो कंपनी है, गुड्डू लिमिटेड, शेखर लिमिटेड. ये दोनों कंपनी को खरीदेंगे. अ न्यू कंपनी भूटो लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ गुड्डू लिमिटेड एंड शेखर लिमिटेड. देखो ध्यान से ये लाइन को पढ़ो तो पता चल जाएगा. ये दो कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है ऊपर में, और साथ ही साथ एक बार तो ये दो कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, गुड्डू और शेखर लिमिटेड. दिस आर द एग्जिस्टिंग टू कंपनीज. और ये दोनों कंपनी को खरीद रहे कौन है, न्यू कंपनी भूटो लिमिटेड वॉज formed to take over the business of Guddu Limited and Shekhar Limited. The purchase consideration being rupees 14 lakh for Guddu Limited and for 7 lakh for Shekhar Limited. मतलब गुड्डू लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा 14 लाख और शेखर को परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा 7 लाख. इधर देखो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कुछ बोला गया, इधर इन्फॉर्मेशन दिया है. बट हम लोग जब वेंडर कंपनी का बुक करते हैं तो वेंडर कंपनी में हम लोग ये देख चुके हैं कि कोई भी एसेट्स या कोई भी लाइबिलिटीज़ को जब हम लोग राइट ऑफ करेंगे, ऑल विल बी एट बुक वैल्यू. बुक में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसी वैल्यू में हम लोग राइट ऑफ करेंगे. तो ये सब का वैल्यू जो दिया हुआ है, ये सब का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है. फिक्स एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन जो दिया हुआ है. बट एक चीज़ तो तैयार है इधर कि परचेज कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिया हुआ है 14 लाख फॉर गुड्डू एंड 7 लाख फॉर शेखर लिमिटेड. वो भी पेएबल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10. मतलब भूटो लिमिटेड ये जो परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं ये किस फॉर्म में दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स. इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ये भूटो लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं. और नीचे का जो पैराग्राफ है वो अभी हम नहीं आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है इसका कोई काम वेंडर में नहीं है. मतलब चाहे वो गुड्डू लिमिटेड हो चाहे वो शेखर लिमिटेड हो, ये दोनों का बुक में इस पैराग्राफ का कोई काम नहीं है. ज़रूर हम समझाएंगे आप लोगों को. बट बिफोर दैट लेट मी स्टार्ट शोइंग यू द वेंडर कंपनीज. मतलब जी लिमिटेड का बुक और एस लिमिटेड का बुक ऑलमोस्ट सेम होगा, जर्नल एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम होगा. इसीलिए ये दोनों बुक आप लोग को हम दिखा दें एक बार. शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुड्डू एंड शेखर एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ भूटो लिमिटेड. मतलब नया कंपनी का बुक में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और वेंडर कंपनी का बुक में जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा. तो ये जो पैराग्राफ मैंने बताया अभी कि सन्ड्री डेटर्स ऑफ गुड्डू लिमिटेड इंक्लूड्स 50,000, इस पार्ट में हम आएंगे जब हम भूटो लिमिटेड का बुक, मतलब परचेजिंग कंपनी का बुक में जर्नल एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि ये सब का काम वेंडर कंपनी का बुक में नहीं है. क्यों नहीं है ये भी हम समझाएंगे. बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द journal entries in the books of Guddu Limited first. Books of Guddu Limited. पहले हम लोग क्या एंट्री करते हैं, एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द एसेट्स.
जो जो एसेट्स बुक्स में बनाया था और वो भी बुक वैल्यू में। देखो हमने क्या लिखा है इधर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द एसेट्स ऑल एट बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू में था उसी को, मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यूशन दिया हुआ उसी वैल्यूशन। तो पहला एंट्री राइटिंग ऑफ एसेट्स, दूसरा एंट्री राइटिंग ऑफ लाइबिलिटीज, इसमें एक ही मात्र एक्सटर्नल लाइबिलिटीज था दैट इज क्रेडिटर्स, तो इसको हम लोग राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो भी एट बुक वैल्यू। सो एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया गया, लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ कर दिया, लाइबिलिटीज़ में एक ही मात्र लाइबिलिटीज़ है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक ही मात्र है क्रेडिटर्स, उसको भी राइट ऑफ कर दिया गया। तो पहला दो एंट्री, उसके बाद तीसरा एंट्री, आप लोग खुद से याद कीजिए तो पता चल जाएगा, हम नहीं दिखाएंगे पहले दो और सेकंड थर्ड एंट्री क्या होता है। थर्ड एंट्री इज परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, तो ऐसे करके चर्चा कीजिएगा जब भी आप लोग सम करेंगे, ऐसे करके। पहला एंट्री होता है एसेट्स राइट ऑफ, वेंडर कंपनी का बुक में बोल रहे, पहला एंट्री होता है एसेट्स राइट ऑफ, सेकंड एंट्री होता है लाइबिलिटीज राइट ऑफ, थर्ड एंट्री विल बी परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल। तो देखिए परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल कितना, गुडविल लिमिटेड को कितना परचेज कंसिडरेशन मिलना चाहिए, 14 लाख मिलना चाहिए, 14 लाख बोल दिया गया कि गुडविल लिमिटेड इज गेटिंग परचेज कंसिडरेशन ऑफ 14 लाख, दैट मीन्स भूटो लिमिटेड इज पेइंग 14 लाख टू गुडविल लिमिटेड एज परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो लिख दिया बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, किससे मिल रहा है, भूटो लिमिटेड से मिल रहा है, हम शॉर्ट में लिखा बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही एंट्री हमने सिखाया था लास्ट क्लास में, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या है, फोर्थ एंट्री ये परचेज कंसिडरेशन जो मिलने वाला था, ये तो है परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री। फोर्थ एंट्री परचेज कंसिडरेशन जो मिल रहा है, इन विच फॉर्म द गुडविल लिमिटेड इज रिसीविंग दिस परचेज कंसिडरेशन, गुडविल लिमिटेड को तो पाना है ये परचेज कंसिडरेशन, तो किस फॉर्म में वो पा रहा है। डेफिनेटली इधर सामने बोला गया था कि भूटो लिमिटेड अपना इक्विटी शेयर्स दे रहा है परचेज कंसिडरेशन के तौर पे, तो परचेज कंसिडरेशन के तौर पे जो 14 लाख का इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, हम लोग को क्या मिल रहा है, मतलब गुड्डू को क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। किसका इक्विटी शेयर मिल रहा है, बी लिमिटेड, मतलब भूटो लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, इसीलिए मैंने लिखा इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, दैट इज इक्विटी शेयर्स इन भूटो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को डेबिट किया था, थर्ड एंट्री में आप फोर्थ एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। देखो मैंने नीचे बनाया है रियलाइजेशन अकाउंट, आई विल शो यू द रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैंने फोर्थ एंट्री के बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और रियलाइजेशन प्रॉफिट आया 1,50,000। एज यूजुअल जैसे हम लोग बनाते हैं रिलेशन टू सन्ड्री एसेट्स बाई क्रेडिटर्स बाई बी लिमिटेड, जो परचेज कंसिडरेशन मिलने वाला था, उसके बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट आया 1,50,000 रिलेशन प्रॉफिट है। तो इसका एप्लीकेशन फिफ्थ एंट्री में होगा जब हम लोग क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का कैलकुलेशन करेंगे। फिफ्थ एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का कैलकुलेशन। सो लेट मी शो यू द फिफ्थ एंट्री, देखो साथ साथ किया हुआ है फिफ्थ एंट्री इधर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट 2,50,000 दिया हुआ है सब में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट मतलब ये प्रॉफिट, उसके लिए डेबिट हो गया 1.5 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर 14 लाख, ये तीनों को ऐड करने से 14 लाख आ गया, ये तीनों को ऐड कीजिए 14 लाख आ गया। ये हो गया क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ क्लेम, सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 14 लाख, टू इक्विटी शेयर्स, किस चीज़ से क्लेम सेटल किया जा रहा है। फोर्थ एंट्री में जो हम लोग को मिला था, गुड्डू को जो शेयर्स मिला था वो डेबिट किया था, अब उसी चीज़ को देते हुए हम लोग शेयर होल्डर का जो क्लेम है उसको सेटल करेंगे, तो इसीलिए उसको क्रेडिट कर दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। तो ये क्या है, गुड्डू लिमिटेड का बुक, जिसमें हम लोग देख लिया कि कैसे हम लोग को 6 एंट्री पास करना है। ये जो गुड्डू और शेखर लिमिटेड को ख़रीदा जा रहा है, मतलब भूटो लिमिटेड जो खरीद रहे हैं इसको, ये एक चीज़ याद रखिएगा, गुड्डू लिमिटेड एक अलग कंपनी था और शेखर लिमिटेड एक अलग कंपनी था, दोनों अलग अलग कंपनी था, दोनों का अलग अलग आइडेंटिटी था। अब ये दोनों कंपनी को खरीद ले रहे कौन, भूटो लिमिटेड खरीद ले रहे, तो भूटो लिमिटेड का बुक में अब ये जी और एस एक ही बन जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं हम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट, बिफोर द अमलगामेशन जी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, मतलब गुड्डू लिमिटेड एंड शेखर लिमिटेड वॉज अ सेपरेट कंपनी, मतलब having a separate entity, and right now Bhutto Limited is purchasing G Limited and Bhutto Limited is purchasing S Limited, मतलब Bhutto is purchasing Guddu, Bhutto is purchasing Shekhar. It means that कि Guddu and Shekhar will now come under the same roof, that means they will become equal, मतलब they are same now,
because they are coming under the same roof called Bhutto Limited. So now next part, I mean next शेखर लिमिटेड का बुक दिखाते हैं. शेखर के बुक में रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जितना सारा एसेट्स है बुक वैल्यू में वो सबको हमने लिख दिया इधर. ये सब कुछ इधर लिख दिया मैंने. जिस वैल्यूएशन में दिया गया था उस वैल्यूएशन में हमने सब लिख दिया इधर. बुक वैल्यू में जो दिया हुआ था बुक वैल्यू, उसी बुक वैल्यू हम लोग को मालूम है. वेंडर लिमिटेड में जब हम लोग सन्ड्री एसेट्स को राइट ऑफ करते या लाइब्रेरीज को राइट ऑफ करते, वो सब बुक वैल्यू में करते. देखिए 1 और 2 दो एंट्री, पहले एसेट्स राइट ऑफ, लाइब्रेरीज राइट ऑफ. लाइब्रेरीज में सिर्फ क्रेडिटर्स दिया इधर एक्सटर्नल लाइब्रेरी के तौर पे, इसीलिए सिर्फ क्रेडिटर्स को ही राइट ऑफ किया. थर्ड एंट्री परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल. इधर शेखर लिमिटेड को कितना मिलना चाहिए? परचेज कंसिडरेशन 7 लाख इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स. मतलब भूटो लिमिटेड इज पेइंग 7 लाख as purchase consideration in the form of his equity shares to Shekhar Limited. I repeat, Bhutto Limited is paying 7 lakh, is going to pay 7 lakh as purchase consideration in the form of equity shares of his own company to Shekhar Limited. तो शेखर लिमिटेड को 7 लाख मिलना चाहिए, तो फिर किससे मिलेगा? भूटो लिमिटेड से. भूटो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ये थर्ड एंट्री है परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल का. And as well as the fourth entry, purchase consideration received in the form of equity shares of Bhutto Limited. So equity shares of Bhutto Limited account debit to Bhutto Limited. इज द फोर्थ एंट्री. अब फोर्थ एंट्री के बाद एज यूजुअल हम लोग को मालूम है हम लोग क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट फॉर द शेखर लिमिटेड बुक, जिसमें हम लोग एसेट्स को लिख दिया, इधर लायबिलिटीज राइट ऑफ किया, क्रेडिटर्स को परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, एंड देन देयर आफ्टर द रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ 50,000 विच विल बी अप्लाइड at the time when we are going to pass the entry for claim of equity shareholder. Claim of equity shareholder, क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर देखने के लिए हम लोग को फिफ्थ एंट्री में जाना पड़ेगा. चलो देखो, एक बार ऊपर करने से फिफ्थ एंट्री का पता चल जाएगा. देखो फिफ्थ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर 7 लाख. ये तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड करने से ये 7 लाख आ गया. दिस 7 लाख एंड दिस परचेज कंसिडरेशन का 7 लाख इज कोइंसिडेंस ओवर ईयर. हम बार बार बोलते हैं कि एवरी टाइम इट विल नॉट बी द सेम. इधर ये तीनों को ऐड करते हुए 7 लाख आया. ये 7 लाख यहाँ से मैंने कॉपी नहीं किया, एक बार हम बता दे रहे. फिफ्थ एंट्री गुड्डू के बुक में भी हम लोग देखे थे 14 लाख आया था. शेखर के बुक में भी हम लोग देख रहे हैं ये तीनों को ऐड करने से 7 लाख आ रहे हैं. दिस 7 लाख हैज़ नो रिलेशन विद दिस 7 लाख. सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस 7 लाख. मे बी दिस आर सेम इन दिस सम्स, बट दूसरा सम ये अलग भी हो सकता है. सिक्स एंट्री सेटलमेंट ऑफ क्लेम. किस चीज़ से सेटल किया जाएगा? जो शेयर मिला था उसी से सेटल किया जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 7 लाख इधर इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट किया था, अब सेटल कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड. 7 लाख से हम लोग का शेखर का बुक ओवर हुआ. तो दिस इज ऑल अबाउट द शेखर बुक, दिस इज ऑल अबाउट द गुड्डूज बुक. मतलब दोनों का ही वेंडर बुक, दोनों कंपनी का, मतलब दोनों वेंडर कंपनी का ही हम लोग जर्नल एंट्री देख लिए, समझ लिए. एंड आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि वी हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन द लास्ट क्लास एज वेल कि क्या क्या बेसिक्स जर्नल एंट्री होता है. बेसिक्स जो जर्नल एंट्री होता है इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, सॉरी इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी भी हम लोग देखा था. बट जब वो एब्जॉर्प्शन के केस में देखा था, बट अमलगामेशन में दो कंपनी को खरीदा जा रहा है. मतलब इधर भूटो लिमिटेड दो कंपनी को खरीद रहे हैं. तो इन दिस केस अमलगामेशन मतलब परचेजिंग कंपनी इज भूटो लिमिटेड, उसका बुक में कैसे होगा, क्या वैरायटी होगा, कहाँ पर चेंजेस होगा, वो देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा परचेजिंग कंपनी का बुक का जर्नल एंट्रीज, दैट इज भूटो लिमिटेड का बुक का जर्नल एंट्रीज. तो चलो एक बार चलते भूटो लिमिटेड का बुक देखने के लिए.
तो ये हो गया आपका बुक्स ऑफ भूटो लिमिटेड, दैट इज परचेजिंग कंपनी का बुक। पहला एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर ऑफ गुड्डू लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ शेखर लिमिटेड। क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि इधर दो दो कंपनी को वो टेक ओवर कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो फिर दो दो कंपनी का अलग अलग प्राइस है, तो अलग अलग प्राइस के अनुसार मैंने लिख दिया। पहला एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर ऑफ गुड्डू लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ शेखर लिमिटेड। दिस आर द बेसिक सम्स। लास्ट क्लास में भी मैंने, लास्ट वीडियो में भी मैंने जो सम दिखाया था वो भी बेसिक सम था, बट डोंट फॉरगेट उसी बेसिक सम को अगर ठीक से ग्रिप नहीं करेंगे तो आगे जाके महा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। ये मत सोचिए कि दिस आर द इजी सम्स, नेवर, दिस आर नॉट द इजी सम्स, दिस आर द बेसिक सम्स। इसलिए हम पहले क्लास में, जब हम क्लास में लेते हैं ये सब चैप्टर, तो पहले सब हम ये सब सम ही कराते हैं। सो एग्जैक्टली आई एम फॉलोइंग दैट मैनर, दैट वे टू टीच यू थ्रू ऑनलाइन। तो फिर उसी हिसाब से हम पढ़ाते जा रहे हैं जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं। तो दिस आर द बेसिक सम, इसको ठीक से ग्रिप कीजिए कि कैसे कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 21 लाख टोटल, ये दोनों मिला के। टू लिक्विडेटर ऑफ गुड्डू लिमिटेड 14 लाख गुड्डू लिमिटेड को देना है। टू लिक्विडेटर ऑफ वेस्ट लिमिटेड 7 लाख शेखर लिमिटेड को देना है। तो इट इज़ द फर्स्ट एंट्री। उसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड एंट्री में। ये थोड़ा काटाकोटी हो गया, इसको देखिएगा मत। सेकेंड एंट्री वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री। सेकेंड एंट्री देखिए, फिक्स एसेट्स, ऑल द एसेट्स इज बीन डेबिटेड एंड ऑल द लाइबिलिटीज इज बीन क्रेडिटेड। ये किसका एसेट्स मैंने इधर लिया है यहाँ तक, और किसका लाइबिलिटी मैंने लिया, सिर्फ शेखर का लिया, सॉरी सिर्फ गुड्डू का लिया। सिर्फ गुड्डू के एसेट्स और गुड्डू के लाइबिलिटी के तौर पे मैंने एंट्री किया, और गुड्डू को कितना परचेज कंसिडरेशन मिलना चाहिए वो भी मैंने इधर लिखा 14 लाख, और साथ ही साथ जो बैलेंस आया उसको हम लोग गुडविल की तरह ट्रीट किया। इट्स अ बैलेंसिंग फिगर, मैंने गोल करके जो दिखाया उसको बैलेंसिंग फिगर ट्रीट कर सकते हो। दिस इज द गुडविल अराइजिंग बाय टेकिंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गुड्डू लिमिटेड एंड पेइंग 14 लाख टू देम। सो ये हो गया गुड्डू लिमिटेड का एंट्री, गुड्डू के एसेट्स और गुड्डू के लाइबिलिटीज़ को पकड़ते हुए। इसके बाद शेखर के बारे में हम लोग सोचेंगे। शेखर का जो एसेट्स और शेखर का जो लाइबिलिटीज़ है, ऑल इज बिन रिटन ओवर हियर, ऑल द लाइबिलिटीज इज बिन टेकन ओवर हियर, अमाउंट पेएबल टू शेखर लिमिटेड इज ओवर हियर एज परचेज कंसिडरेशन। तो बैलेंसिंग फिगर जो आया वो गुडविल हुआ बाय टेकिंग द एसेट्स ऑफ शेखर लिमिटेड एंड टेकिंग द लाइबिलिटीज ऑफ शेखर लिमिटेड एन अमाउंट टू बी पेड एज परचेज कंसिडरेशन टू शेखर लिमिटेड। तो लगातार दो बार एंट्री करना पड़ेगा। ये जो एंट्री हमने एब्जॉर्प्शन के केस में लास्ट जो वीडियो में मैंने दिखाया था उसमें एक ही बार हम लोग ये एंट्री को पास किया था, क्योंकि एक ही कंपनी को टेक ओवर किया जा रहा था। इधर दो कंपनी को खरीद रहे, तो फिर दोनों कंपनी का दो बार एंट्रीज होगा, क्योंकि दो एसेट्स होगा, दो कंपनी का दो एसेट्स होगा, दो लाइबिलिटीज, तो अलग अलग के लिए अलग अलग एंट्रीज आप लोग को पास करना पड़ेगा। ओवर हियर इट इज़ फर्स्ट एंट्री फॉर गुड्डू लिमिटेड, all the assets and liabilities, amount payable to him, and second entry is for Shekhar Limited, all the assets and liabilities of Shekhar Limited and amount payable to him as purchase consideration। तो 2 नंबर 3 नंबर एंट्री आई होप क्लियर हो गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग। फोर्थ एंट्री, अब सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोग लिक्विडेटर ऑफ जी लिमिटेड, लिक्विडेटर एस लिमिटेड। किस चीज़ से सेटल किया जा रहा है? भूटो लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 21 लाख रुपीज़ का दोनों कंपनी को, 14 लाख और 7 लाख के तौर पे। तो ये मैंने कर दिया। लिक्विडेटर ऑफ गुड्डू लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ शेखर लिमिटेड डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 21 लाख। दिस इज द फोर्थ एंट्री फॉर द सम। सो दिस इज द सेटलमेंट, सेटल किया गया परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में बाय द भूटो लिमिटेड। मैंने अभी एक डिस्कस कर रहे थे कि दिस गुड्डू लिमिटेड एंड शेखर लिमिटेड बोथ आर was a separate company, I mean with having a different entity, separate entity. Now they are coming under the same roof, that is called Bhutto Limited, and now they are becoming same. But before this amalgamation they were separate company. तो इधर क्या था देखो, अब हम ये इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करेंगे क्यों मैंने ये सब एंट्रीज का इफेक्ट वेंडर कंपनी के बुक में नहीं दिया था। राइट नाउ हमको देना पड़ेगा, क्यों? सन डिटेल्स ऑफ गुड्डू लिमिटेड इंक्लूड 50,000 ड्यू फ्रॉम शेखर लिमिटेड। मतलब गुड्डू और शेखर के बीच कुछ पैसा का लेन देन हुआ था रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, वेयर एज समवन बिकम डेटर्स एंड समवन बिकम क्रेडिटर्स। अब कौन डेटर्स है कौन क्रेडिटर्स है ये जानने की जरूरत नहीं है। समबडी एंड गुड्डू ने सेल किया होगा शेखर को या शेखर ने सेल किया होगा गुड्डू को, दैट्स नॉट अ बिग इशू। द बिग इशू इज गुड्डू और शेखर के बीच कुछ ट्रांजेक्शन हुआ था जिसके कारण नाउ समबडी इज बिकम डेटर्स एंड समबडी इज बिकम क्रेडिटर्स। ये दोनों जब अलग अलग कंपनी था तब ये बड़ा इशू नहीं था।
बट नाउ दे आर कमिंग अंडर द सेम रूफ। अब गुड्डू शेखर दोनों एक हो जा रहा है, तो फिर ना गुड्डू शेखर से कुछ पा सकता है, ना शेखर गुड्डू से कुछ पा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, जो 50,000 का जो भी है ड्यू है अमाउंट है, उसको सेटल ऑफ कर देना पड़ेगा। किसी का डेटर्स कम हो जाएगा, किसी का क्रेडिटर्स कम हो जाएगा। अब किसी का जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब दोनों एक हो जा रहे हैं, तो दोनों का क्रेडिटर्स ऐड हो जाएगा, दोनों का डेटर्स भी ऐड हो जाएगा। तो जब दोनों कमिंग अंडर द सेम रूफ, तो डेटर्स में से, टोटल डेटर्स में से 50,000 घटा देना होगा, टोटल क्रेडिटर्स में से 50,000 घटा देना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंट्री। इसके लिए हम लोग को इसको परचेजिंग कंपनी के बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि गुड्डू और शेखर के लिए तो दोनों अलग अलग एपिसोड है। गुड्डू बोलेगा हम इस पाता है, शेखर बोलेगा हमको देना है। तो ये दोनों जब अलग अलग कंपनी था तब ये जायज़ था, तब इट वॉज नॉर्मल। बट वेन एवर दे कमिंग अंडर द सेम रूफ, दे आर ऑपरेटिंग अंडर द सेम रूफ एंड दे बिकम सेम, तब ये उसको नहीं बोल सकते कि हम तुमसे पाते हैं, या उसको नहीं बोल सकते कि हम तुमको देना है। तब जाके ये अमाउंट को सेट ऑफ करना होगा। ये सेट ऑफ करने का एंट्री हम लोग को मालूम है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होगा। अभी अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को, हमने किया है कॉपी में। फिफ्थ एंट्री, आवर फिफ्थ एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसके बाद और एक चीज़ है, देखो ये और एक स्टॉक का मामला है। इस स्टॉक के मामले में भी हम एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि काफ़ी सारा समय आपको आप लोग को ये सब चीज़ मिलेगा देखने को। तो इसीलिए तब जाके ना आप लोग को थोड़ा सोचना है, मैक्सिमम आप लोग को अप्लाई करना है, क्योंकि उस टाइम जाके एग्ज़ाम हॉल में सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो सोचने का टाइम अभी है, अभी सोच के निकालोगे कि क्यों हम लोग कर रहे हैं। एग्ज़ाम में जाके आपको याद करके पुट करना होगा। तो ओवर ईयर और एक स्टॉक का मैटर है, जो कोई भी किसी को से परचेज़ किया होगा, या कोई भी किसी को सेल किया होगा, किसी के पास किसी दूसरा कंपनी का माल पड़ा हुआ रहेगा। अगर ये ट्रांजैक्शन शेखर और गुड्डू के बीच हुआ होगा पास्ट में, तो डेफिनेटली अगर सोचो शेखर ने गुड्डू से कुछ माल परचेज़ किया, तो शेखर के स्टॉक में गुड्डू का भेजा हुआ माल पड़ा हो सकता है। तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट अगर होगा, तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब वो स्टॉक भारी अनरियलाइज प्रॉफिट के चलते क्या होगा, स्टॉक बढ़ा हुआ रहेगा। तो सिंपल बात है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है हम लोग को। अब तो ये दोनों कंपनी एक हो जा रहा है, तो स्टॉक में से घटाना पड़ेगा और गुडविल में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका भी एंट्री हम दिखाएंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक को घटाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक अननेसेसरली बढ़ा। कौन सा स्टॉक, किसी का स्टॉक। अब दोनों कंपनी मिल चुका है, किसी का भी स्टॉक कर लो, दोनों को ऐड करते हुए लेस कर दो। कितना रुपया अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, कितना का माल पड़ा हुआ है, 25,000 का माल पड़ा हुआ है। कितना प्रॉफिट था, 20% ऑन सेल्स था, तो 20% ऑन 25,000 विल गिव यू 5,000। इसका एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो नाउ लेट मी शो यू दिस टू एंट्रीज एंड देन आई विल शो यू कि भुट्टो लिमिटेड के बुक में जर्नल बैलेंस शीट कैसे दिखाया जाएगा। बैलेंस शीट विल बी एंटायरली अ न्यू फॉर्मेट पे बैलेंस शीट होगा। बट हम लोग एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि अभी तक मैंने कंपनी फाइनल अकाउंट्स आप लोगों को नहीं करा है, जिसके कारण ये फाइनल बैलेंस शीट बनाने के टाइम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। बट आई होप आप लोग सबको ISC CBSE बोर्ड में से हो, क्लास 12 आप लोग ISC CBSE किए होंगे, तो तब जाके आप लोग डेफिनेटली कंपनी फाइनल अकाउंट्स का जो फॉर्मेट फॉलो किए थे वो किए होंगे। या अगर भूल चुके हो तो फिर कोई भी सम, अमलगामेशन का कोई भी सम दिया हुआ है मेरा मैट में, वहाँ से देखोगे तो विल फाइंड आउट द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। उसी फॉर्मेट से हम लोग को बनाना पड़ेगा फिलहाल। उसके बाद डिटेल स्टडीज़ हम लोग करेंगे जब हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करेंगे। बट टिल देन ये अमलगामेशन चैप्टर में, ये ऑब्जॉर्प्शन के चैप्टर में जो भी बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा, इट विल नॉट बी अ डिटेल बैलेंस शीट, इट विल बी अ नॉर्मल बैलेंस शीट। एक नॉर्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी विल गेट इन द सम जब देखोगे मुंबई लिमिटेड, शेखर लिमिटेड का जो सम है या कोई भी दूसरा सम होगा, आप एक फॉर्मेट ऑलरेडी गिवन दिया हो रहेगा सम में, तो उस सम में से आप कॉपी करके उस फॉर्मेट को लिख सकते हो। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर वी हैव टू डू। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दिस बैलेंस शीट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद कंपनी फाइनल अकाउंट जब करेंगे चैप्टर, तब जाके और डिटेल आइडिया हो जाएगा, तो तब जाके देखेंगे। तो ये दो एंट्री हमने दिखा दे एक बार कैसे किया, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द बैलेंस शीट पार्ट। पहला एंट्री मैंने अभी भी बताया कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स म्यूचुअल सेटअप होगा 50,000 का, मतलब क्रेडिटर्स से घटा दिया जाएगा, डेटर्स से भी घटा दिया जाएगा, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। उसके बाद स्टॉक से घटाया जाएगा 5,000, और ये स्टॉक घटाना कहाँ से एडजस्ट होगा, गुडविल से एडजस्ट होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, मतलब सिंपल बात है, गुडविल पड़ेगा 5,000 रुपया से। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अगर इधर गुडविल भी हो सकता है, कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, ये हम बता देंगे कि कहाँ पर कैपिटल रिजर्व होगा। फिलहाल हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि अब कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इधर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक होगा। एक बार रीज़न ये है कि देखिए, इधर जब हम लोग कैलकुलेट किया था गुडविल आया था, इधर भी गुडविल आया था, इसीलिए जो स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट का जो स्टॉक का एंट्री हम लोग कर रहे हैं, हम लोग गुडविल से कर रहे हैं। अगर इधर कैपिटल रिजर्व होता, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि अगर इस तरफ हेवियर होता, इस तरफ कम होता, तो इधर क्या बैलेंस आता, टू कैपिटल रिजर्व होता, टू कैपिटल रिजर्व। तब जाके हम लोग उधर स्टॉक के चलते लिखते कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, तो इसीलिए हम लोग इधर लिखा गुडविल टू स्टॉक। इसके बाद एज यूजुअल बैलेंस शीट का पहले लाइबिलिटी साइड को अब दिखा दें हम आप लोगों को।
उसके बाद एसेट साइड में जाएगा। लाइबिलिटी साइड में आप लोग जब भी एक फॉर्मल बैलेंस शीट बनाओगे, इन द केस ऑफ ऑल दिस चैप्टर, मतलब ये सब चैप्टर में जब बनाओगे या छोटा मोटा कोई भी चैप्टर में आपको अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने बोलते हैं, तो तब जाके आप लोग लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड पर्टिकुलर्स। पहला हेडिंग होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके अंडर में 3 हेड आप लोग लिख के रख दोगे ऑलवेज। 1 शेयर होल्डर्स फंड, 2 नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ये सब है नहीं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादातर क्या होता है, एक बार लिख के रख देते हैं हम, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादातर होता है डिवेंचर्स, ये सब में है ही नहीं। और 3rd करेंट लाइबिलिटीज़। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइबिलिटी साइड। ये तीनों मोटा मोटी होता है हर सब में। नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसके अंडर में 3 हेड होगा। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, नंबर 3 करेंट लाइबिलिटीज़। शेयर होल्डर्स फंड में 2 हेडिंग होता है, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आएंगे फुलफिल करने में। शेयर कैपिटल कितना होगा, ये किसका बुक है, भुट्टो लिमिटेड का बुक है। भुट्टो लिमिटेड इज़ अ न्यू कंपनी, उसका 21 लाख रुपया शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल कभी भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे, दोनों कंपनी को खरीद रहे हैं मतलब दोनों कंपनी का शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे, नहीं। देखना पड़ेगा नया कंपनी कितना शेयर मार्केट में इशू कर रहा है। 21 लाख का शेयर इशू किया, 14 लाख भुट्टो लिमिटेड को दिया, सॉरी गुड्डू लिमिटेड को दिया, और 7 लाख शेखर लिमिटेड को दिया, तो कुल मिला के 21 लाख का शेयर इशू किया भुट्टो लिमिटेड, तो इसका इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 21 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका कुछ भी नहीं है, अभी नया कंपनी है तो कोई भी रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, नील कर दिया। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ डिवेंचर कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब हम कंपनी को लिया था शेखर लिमिटेड या गुड्डू लिमिटेड, उस कंपनी में अदर देन क्रेडिटर्स और कुछ भी नहीं था, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के तौर पे डिवेंचर कुछ भी नहीं लिया है हमने। मतलब ये कंपनी क्या है, भुट्टो लिमिटेड का कंपनी, भुट्टो लिमिटेड है। भुट्टो लिमिटेड एसेट्स लाइबिलिटीज़ में, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स में वही सब चीज़ दिखाएंगे जो उस कंपनी से उसको मिला, दोनों कंपनी से, भुट्टो से और गुड्डू से और शेखर से। तो गुड्डू से शेखर से उसको डिवेंचर के तौर पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिला तो मिला करेंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल के अंडर में मिला क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना मिला, 4.5 लाख प्लस 2 लाख दोनों कंपनी का, माइनस 50,000 हो जाएगा। अभी हम लोग म्यूचुअल सेट ऑफ की एंट्री देखा था, तो क्रेडिटर्स को लेस करना पड़ेगा, तो दोनों कंपनी का जो क्रेडिटर्स हम लोग को मिला ऐड कर दिया, माइनस 50,000 करने से ये लिख दिया, ये आ गया आपका टोटल 27 लाख टोटल। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एक बार देख लीजिए ध्यान से, मन में ज़रूर कुछ क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली हम लोग जब लाइव क्लास में बैठेंगे तब जाके और सवाल उठेगा, तो और सवाल हम क्लियर करते जाएंगे, क्लैरिफाई करते जाएंगे, चिंता मत। तब तक आप लोग वीडियो देखते हुए जितना हो सके, मैक्स टू मैक्स हो सके, आप लोग अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग लाइव क्लास में बैठेंगे तब हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप लोग कंसेप्चुअली परफेक्ट हो। बाकी देखो सवाल तो किसी भी चैप्टर में आज भी रहेंगे, आज से 10 साल बाद भी रहेंगे, क्योंकि देयर इज़ नो एंड टू एनी अकाउंट्स, देयर इज़ नो एंड टू एनी चैप्टर ऑफ अकाउंट्स इन दिस लेवल ऑफ स्टडीज़। सो क्वेश्चन चलते रहेगा, बट बेसिक कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो फिर क्वेश्चंस के आंसर तब समझ में भी आएगा और तब एक्सप्लेन करने में भी आसान होगा। So this is all about the liability side of the balance sheet of Bhutto Limited. Now I'm going to show you the asset side. Asset side में भी ऐसे ही कुछ होगा, लिखेंगे assets। assets में 2 हेड होगा, एक नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स, नंबर 2 करेंट एसेट्स। 2 हेड होगा, नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स, नंबर 2 करेंट एसेट्स। इसके अंडर में ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें 2 होगा, एक टैंजिबल, ये टैंजिबल इधर ऐसे करके लिखिएगा, रोमन 1 टैंजिबल, रोमन 2 इंटैंजिबल। उसके बाद बी नंबर 0.1 का नॉन करेंट एसेट्स का बी हेड होगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 2 करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में ढेर सारे करेंट एसेट्स है, ये सब में देखते जाएंगे। बट बिफोर दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टैंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो भी है ऐड करके लिख दिया मैंने। देखो जो एसेट्स मिला हम लोगों को वो सब कुछ ऐड करके लिख दिया। ये जो मैंने इधर फिक्स एसेट्स को ऐड किया, आप लोग देख सकते हो, 9 लाख मिला उसको, उससे ये गुड्डू लिमिटेड से, और 5 लाख फ्रॉम द शेखर लिमिटेड, तो 9 + 5 14 लाख वो ईयर। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल विल बी 2,05,000। कैसे, एक गुडविल देखो 1,50,000 मैंने अभी जर्नल एंट्री पास किया, बट भुट्टो लिमिटेड के बुक में, भुट्टो लिमिटेड का बुक में जो जर्नल एंट्री पास किया था, सेकेंड एंट्री से गुडविल जनरेट हुआ था 1,50,000, थर्ड एंट्री से गुडविल जनरेट हुआ था 50,000। तो जो भी एसेट्स है गुडविल के तौर पे हम लोग देख लिया था कि सेकंड एंट्री में 1,50,000 का जनरेट हुआ था, सेकंड थर्ड एंट्री से 50,000 का गुडविल जनरेट हुआ था। दोनों गुडविल को ऐड करने से
2 लाख होता है, 2 लाख रुपीज़ होता है। और साथ ही साथ एक जो अनरियलाइज प्रॉफिट जो था स्टॉक का, उसमें से भी हम लोग का गुडविल जनरेट हुआ था 5000 का। तो कुल मिला के 2,05,000 का गुडविल देखो मैंने लिख दिया इधर। तो ये गुडविल कहाँ से आया? जो एसेट्स टेकन ओवर, लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर का जो 1,50,000 था, वो पार्ट 50,000 का सेकंड पार्ट जो शेखर लिमिटेड से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर का था 2 लाख हुआ, और 5,000 फ्रॉम द अनरियलाइज प्रॉफिट जो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक था। तो कुल मिला के 2,05,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख रुपया ऐड कर दीजिए। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज को ऐड कीजिए, बट इसमें एक 5,000 का लेस भी करना पड़ेगा क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो दोनों का स्टॉक ऐड करके देखिए, हम जहाँ जहाँ ऐड करना चाहिए उधर ऐड कर रहे हैं। एकमात्र इस जगह पे आपको ऐड नहीं करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करना है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड नहीं करना है। बाकी सब जगह आपको ऐड ही करना है। शेयर कैपिटल विल बी एंटायरली भूटो लिमिटेड जो न्यूली शेयर इशू किया मार्केट में, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हो रहे हैं न्यूली। बाकी कहीं पर भी कुछ नहीं है, बाकी सब जगह हम लोग ऐड किया। जैसे इन्वेंट्रीज, दोनों कंपनी के इन्वेंट्रीज जो भी है ऐड करके उसमें से 5,000 लेस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल को भी ऐड करके लिख दिया, उसमें से 50,000 लेस कर दिया, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, उससे भी 50,000 लेस कर दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी मैंने ऐड कर दिया, और अल्टीमेटली 27 लाख आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो डेफिनेटली ध्यान से एक बार देखिएगा, हम पूरा बैलेंस शीट को एक बार दिखाएगा। सो दिस द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सो ये एसेट साइड है, इसका भी टोटल 27 लाख आया। तो अल्टीमेटली द सम गेट्स ओवर। सो दिस इज द सम वेयर वी हैव लर्न इन द केस ऑफ अमलगमेशन। वेंडर कंपनी की बुक में तो कुछ चेंजेस हम लोग देखे नहीं है, बट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, दैट इज इन द बुक्स ऑफ भूटो लिमिटेड, जो परचेज कर रहे दोनों कंपनी को, काफ़ी सारा चेंजेस हम लोग देखा। क्या क्या चेंजेस देखा? कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज भी देखा हम लोग कि क्या क्या एक्स्ट्रा एंट्रीज हम लोग देख लिया, और कंसेप्चुअली क्या है। उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखा, दैट इज़ द बैलेंस शीट। अब तुम लोग कोई भी सम में अगर बैलेंस शीट, अमलगमेशन के सम में अगर बैलेंस शीट नहीं भी बोलेगा, तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस, फॉर द शेक ऑफ प्रैक्टिस आप लोग खुद से भी कर सकते हो। अगर आप लोग को शक रहता है तो आप लोग मेरे को भेज सकते हो, आई विल चेक इट आउट। हम बता देंगे कि क्या है, कहाँ पर भूल है, बट ज़रूर प्रैक्टिस करना होगा। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने से आप लोग को ये बैलेंस शीट मतलब आ जाएगा कि कैसे ये फॉर्म होता है। इट्स अ नॉर्मल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कुछ अंतर नहीं है। इस बैलेंस शीट से आपको काफ़ी सारा हेल्प मिल जाएगा जब हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करेंगे। बट टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस करते करते कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आराम से कॉल करते रहो। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।